हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द चैनल एमएल माइंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे पाइथन में न्यूमेरिक या नंबर्स डेटा को वर्क करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं आपकी पाइथन स्क्रिप्ट में। तो न्यूमेरिक डेटा में पाइथन में दो टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स एंड फ्लोट्स। तो इंटीजर्स एक होल नंबर होता है एंड फ्लोट्स होता है डेसिमल्स में। तो पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप करके, तो जिससे हम लोग वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा नम नाम का, और उसमें तीन जो भी इंटीजर वैल्यू है उसको असाइन कर दूंगा। और अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो ये होगा इंटीजर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंट आ रहा है, इसका मतलब है इंटीजर। वैसे ही अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा और लिखूंगा 3.14, तो ये हमको फ्लोट टाइप दे देगा। क्योंकि नम जो वेरिएबल है उसका टाइप हो जाएगा फ्लोट, क्योंकि ये डेसिमल एक नंबर है। तो ऐसे हम लोग एक टाइप नाम का जो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, उसका यूज करके जो भी वेरिएबल है उसका कौन सा टाइप है वो पता लगा सकते हैं। और पाइथन में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसका यूज करके हम जो भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स है उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन या बाकी ऑपरेशंस कर सकते हैं जो भी सपोर्टेड है। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। तो इसका हम लोग यूज करके देखते हैं कैसे हम लोग इंटीजर्स में वर्क कर सकते हैं इन पाइथन। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड देन हम लोग ट्राई करेंगे ये ऑपरेशंस। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा num1 एंड num2, इसको मैं नेम दे दूंगा num2, और इसमें मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा 2। अब अगर हम इस पे कोई ऑपरेशन ट्राई करेंगे तो देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट वाला हम ट्राई करेंगे एडिशन। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ उसका आंसर स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हम num1 प्लस num2 करेंगे, तो ऐसे ये दोनों का एडिशन कर देगा एंड देन जो भी आंसर होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर आ रहा है 5। वैसे ही हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देगा एंड देन हमारे पास एक आंसर होगा 1, क्योंकि num1 में है 3 एंड num2 में है 2, तो ये 3 माइनस 2 1 दे देगा। वैसे ही एक और ऑपरेटर है, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो ये सिंपली मल्टीप्लाई कर देगा एंड देन आंसर दे देगा 6। वैसे ही हमारे पास है डिवीजन। तो डिवीजन जब भी हम करेंगे तो ये हमको दे देगा डेसिमल वैल्यू। अगर आप पाइथन 2 कर रहे हो तो ये आपको डेसिमल वैल्यू नहीं देगा पर आपको देगा 1। लेकिन अगर आप पाइथन 3 यूज़ कर रहे हो तो ये डेसिमल में एग्जैक्ट जो भी वैल्यू होगी 3/2, तो वो आपको 1.5 एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। वैसे ही हमारे पास एक और ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन। अगर आप डेसिमल वैल्यू नहीं चाहते हो और इंटीजर वैल्यू चाहते हो, आप डबल स्लैश लगा के फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करके आप कर सकते हो और ये आंसर दे देगा 1। और इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर है जो है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट होता है ये ऐसे डबल स्टार एंड देन ये क्या करेगा, जब मैं ऐसे लिखूंगा num1 स्टार num2, तो इसका मतलब होगा 3 to the power of 2। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये 3 का हमको स्क्वायर दे देगा, जो होता है 3 into 3 = 9। वैसे ही हमारे पास एक और ऑपरेटर है जो है मॉड्यूलो। तो जब हम मॉड करना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर होगा वो हमको ऐसा आंसर दे देगा। तो जब मैं करूँगा num1 मॉड num2 तो ये हमको 1 दे देगा, जो कि 1 रिमाइंडर बचेगा हम जब भी 3 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं एंड अब हम लोग देखेंगे कैसे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं अपना एग्जीक्यूशन लिख दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कुछ ऐसे 3 into 2 + 1, तो ये ऑब्वियसली मेरे को आंसर दे देगा 7। क्योंकि क्या हो रहा है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले एग्जीक्यूट होगा एंड देन प्लस। लेकिन पाइथन में अगर आप चाहते हो कि आप ऑर्डर डिफाइन कर सको आपके ऑपरेशंस के, तो आप ये ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो, पैरेंथेसिस। और अगर मैं इसको अब ऐसे लिखूंगा, इसको मैं
2+1 को अगर मैं पैरेंथेसिस में इंक्लूड करके इसको ऐसे लिख दूंगा तो पहले एग्जीक्यूट होगा 2+1 एंड देन जो भी वैल्यू होगी वो है 3, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 3 से। तो ऐसे हमारे पास 3 इंटू 3 9 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑपरेशन आपका डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये पैरेंथेसिस का यूज़ करके आप डिफाइन कर सकते हो आपका जो भी ऑपरेशन है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर आप चाहते हो वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना, जो भी आपकी वैल्यू असाइंड है वेरिएबल में, अगर आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो आप उसको कुछ ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूंगा नम, एंड अगर आप इसको इंक्रीमेंट करना चाहते हो आप इसको ऐसे लिखोगे नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहोगे तो यह दे देगा आपको 4, क्योंकि 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हो। एंड वैसे ही अगर आप इसको डिक्रीमेंट अगर करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो नम इज इक्वल टू नम माइनस 1। तो ये आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको 1 से डिक्रीमेंट कर देगा। तो ये एक तरीका है। और अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाइड करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू, एंड देन वापस वेरिएबल यूज ना करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस इक्वल टू। तो ये इंक्रीमेंट कर देगा। वैसे ही अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो नम माइनस इक्वल टू 1। तो अगर मैं 1 से डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप अपने वेरिएबल को जितनी भी वैल्यू से आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं वेरिएबल प्लस इक्वल टू, एंड देन आपकी जो भी वैल्यू है, जो जितने भी नंबर से आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं वो। तो ये एक ऑपरेशन है। इसके बाद पाइथन में एक और फंक्शन है जो कि नेम है ABS। तो ABS क्या करता है, जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू आप पास करोगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं ABS फंक्शन में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिख के अगर मैं इसमें वैल्यू पास करूँगा -3, तो ये आपको 3 प्रिंट करके दे देगा। तो अगर आप इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप पास करोगे तो इसको आपको ये आपको पॉजिटिव दे देगा। वैसे ही पाइथन में एक और फंक्शन है जिसका नेम है राउंड। तो राउंड क्या करेगा, जो भी आप वैल्यू पास करोगे उसका राउंड फिगर जो भी होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में राउंड फंक्शन के अंदर अगर मैं पास करूँगा 3.75, तो ये आपको 4 दे देगा। इसको राउंड ऑफ करके 4 दे देगा। तो जो भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यूज़ के जो भी पास होगा उतना राउंड ऑफ करके आपको दे देगा। अगर 3.75 की जगह अगर मैं लिखूँगा 3.35, तो ये आपको 3 दे देगा। और राउंड फंक्शन में आप एक और पैरामीटर पास कर सकते हो जो कि होता है आप कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हो। तो अगर इस राउंड फंक्शन में जैसे कि आपने देखा 3.75 को अगर मैं राउंड करूँगा तो ये 4 दे देगा। और अगर मैं चाहूँ कि इसको 1 डिजिट में राउंड अप करे तो अगर मैं ऐसे पास करूँगा तो ये दे देगा हमको 3.8। तो अब हम लोग देखेंगे पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और आप उनको कंपेयर करना चाहते हो क्या वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है या लेस देन है, तो ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस है पाइथन में जो कि हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का लिस्ट फॉर रेफरेंस, एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से दो वेरिएबल ले लूँगा num1 एंड देन num2, एंड देन हम लोग उसको ट्राई करेंगे कंपेयर करने के लिए। और यहाँ पे मैं आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ, जो भी कंपैरिजन के बाद जो भी आंसर आएगा उसको स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे इक्वल टू ऑपरेटर। तो इक्वल टू क्या करता है, कंपेयर करता है कि दो वेरिएबल सेम है या नहीं। तो अगर मैं इसमें लिखूँगा num1 इक्वल इक्वल टू num2, एंड देन हम लोग उसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो ये हमको फॉल्स दे देगा क्योंकि 3 एंड 2 इज़ नॉट इक्वल टू, दोनों सेम नहीं है, तो ये हमको फॉल्स दे देगा। वैसे ही हम लोग अगर ट्राई करेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर तो ये हमको ट्रू दे देगा। तो ये सारे बूलियन ऑपरेटर्स हैं। तो आप जब भी कंपेयर करोगे आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये आप किसी इफ कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हो जब भी आप दो भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाहते हो। तो वैसे ही हम देखेंगे एक और है लेस देन ऑपरेटर। तो ये हमको फॉल्स दे देगा क्योंकि num1 में है 3 जो कि है बड़ा है num2 के वेरिएबल में जो भी है 2 से। वैसे ही अगर हम ट्राई करेंगे ग्रेटर देन,
तो ये हमको ट्रू दे देगा, क्योंकि 3 ऑब्वियसली बड़ा है 2 से। वैसे ही हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें भी हमको ये ट्रू दे देगा, क्योंकि ये और ऑपरेटर है। या तो ये ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा, तो ये हमको ट्रू दे देगा। अगर मैं यहाँ पे num1 में 2 कर दूंगा तब भी ये हमको ट्रू ही देगा, क्योंकि ये और है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और वैसे ही हमारे पास है लेस देन इक्वल टू, तो अगर num1 छोटा होगा या इक्वल टू होगा num2 से, तो ये हमको ट्रू दे देगा। तो इस केस में हमारे पास ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि num1 में हमारे पास है 3 जो कि बड़ा है 2 से। तो ये है कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको आप यूज़ करके दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी न्यू बिगिनर्स होते हैं पाइथन में, जो भी नए नए सीख रहे होते हैं, तो वो काफ़ी फेस करते हैं ये प्रॉब्लम कि जब उनके पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है लेकिन उसमें वैल्यू होती है इंटीजर्स टाइप की, और जब वो ट्राई करते हैं उनको कॉन्केनेट या उस पर कुछ ऑपरेशन करने के लिए, तो देखते हैं कि उसमें वो जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिलता है। तो वो हम लोग यहाँ पे एक बार देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा नम नेम का, उसमें मैं एक वैल्यू असाइन कर दूंगा जो कि स्ट्रिंग टाइप की है 100। और वैसे ही आप अगर इसका, और यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे इसका टाइप प्रिंट करने को, तो ये आपको दे देगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्योंकि एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, लेकिन उसमें वैल्यू है 100 जो कि है इंटीजर। तो वैसे ही अगर आप इसको ट्राई करोगे कॉन्कैट करने के लिए, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा, इसको मैं दे दूँगा 200। तो अगर आप इसको ट्राई करोगे कॉन्कैट करने के लिए, तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा। तो ये हमने देखा था कॉन्कैटिनेशन इन लास्ट वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप देखना चाहते हो, स्ट्रिंग्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, या तो फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पाइथन बिगिनर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे कॉन्कैट करने के लिए, तो ये आपको ऐसी कुछ वैल्यू दे देगा। ये 100 + 200 300 नहीं देगा, बल्कि क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको कॉन्कैट करके आपको 100 200 ऐसे आउटपुट दे देगा। तो ये ऐसे करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अगर ट्राई करोगे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, num1 = इंट के अंदर, इंट फंक्शन है उसके अंदर num1 आप इसको ऐसे पास कर सकते हो। एंड वैसे ही num2 के लिए आप num2 को भी कास्ट कर सकते हो इन इंटीजर टाइप का वेरिएबल ऐसे। एंड देन अब अगर इसको ट्राई करोगे प्रिंट करने के लिए, तो ये आपको 300 दे देगा। तो इसको पाइथन में कहते हैं कास्टिंग। वन डेटा टाइप से अनदर डेटा टाइप में आपने कास्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ओरिजिनली था स्ट्रिंग वैल्यू जो कि आ रही थी, एंड देन आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो कि आपको जैसे आप यूज़र इनपुट ले रहे हो एंड देन वो स्ट्रिंग में आ रहा है, तो आप उसको ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट करके, अगर आप इंटीजर वैल्यूज़ पे आप को ऑपरेशन करना चाहते हो, आप उसको स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो भी इनपुट में आ रही है उसको इंटीजर में कास्ट करके एंड देन उसको आपकी पाइथन स्क्रिप्ट में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो के लिए गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, या उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो पाइथन और मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं। एंड देन सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।